गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द चैनल फ्री एजुकेशन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो सबसे पहले टॉपिक समझते हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। अब आपसे कहें कि पिज्जा बनाना है, हमने कह दिया कि बेस नहीं है। ठीक, तो आप सोचेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, ये बिना बेस के पिज्जा कैसे बनेगा। तो बेस फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, मतलब प्लेटफॉर्म। ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया। चलो अब दूसरी वर्ड का मतलब समझते हैं। अब यूनिट क्या होती है। अब आपने देखा होगा मोती का माला, अगर मोती को एक निकालें और देखिए वो अपनी टेक्सटाइल में, अपने शेप में, कलर में, सब में कंप्लीट होता है। वो नहीं होता कि जब उसमें माला में डालेंगे तभी वो कंप्लीट होगा। वो अपने सब में सही है, टेक्स्ट में है, साइज में, अपने अपीयरेंस सब में ओवरऑल वो कंप्लीट है। यूनिट जो है वो कंप्लीटनेस को शो करता है। यूनिट क्या है, कंप्लीट जो है, खुद में ही कंप्लीट है। ठीक, और लाइफ तो पता ही है, जीवन। तो इनको कंबाइन करते हैं और समझते हैं इसका मतलब। फंडामेंटल का क्या समझा, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो खुद में ही कंप्लीट है और जो लाइफ बनाती है उसे बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उस चीज को बोलते हैं सेल। सेल, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में सेल के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल, मेरे साथ लिखते जाइए आप लोग भी। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। ठीक, क्या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, ये हम लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं। वो ऐसा प्लेटफॉर्म जो खुद में ही कंप्लीट हो, जो क्या बनाता हो, लाइफ बनाता हो। ठीक, ये हो गई पहली डेफिनेशन, मेरे साथ लिखते जाइए। दूसरी डेफिनेशन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपने वॉल देखी होगी, वॉल दीवार, मतलब वॉल किसकी बनती है, ब्रिक से बनती है, ईंटों से बनती है। अगर हमसे कह दिया जाए आपको वॉल बनानी है, ठीक, ब्रिक ना दिए जाए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो वही चीज इसका भी मतलब होता है सेल का, कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। मतलब सेल जो है उसी से लाइफ बनी है, बॉडी बनी है। ठीक, ये होगी दूसरी डेफिनेशन। अब देखते हैं तीसरी डेफिनेशन। जब आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक, हम ये देखते हैं तीसरा पॉइंट, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने सेल पढ़ा होगा, टाइप ऑफ सेल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से जो बना उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर जो मैनी सेल से बने होते हैं उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर किस कौन कैटेगरी में आते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों है, क्योंकि हम लोग की जो एक्टिविटी जो होती है, जो भी हम लोग करते हैं,
डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, सब मल्टी सेलुलर उसके लिए होता है। यूनिसेलुलर एक बॉडी यूनिसेलुलर वाला, एक सेल वाला, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक, अब जब आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा यूनिसेलुलर का, एमीबा, जब आपने एमीबा को देखा होगा तो ये एक सेल वाला होता है। ठीक, एक सेल वाला होता है, तो उसकी जो सेल है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फंक्शन से क्या हम समझते हैं? फंक्शन से, फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब होता है फंक्शन, जो फंक्शन करता है। तो वही चीज है जो स्ट्रक्चरली ऑफ जो फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल जो है वो सब काम करती है। जो दूसरा चैप्टर, जो आने वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसी चीज के बारे में, जो ये सब कैसे होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे बनता है, वो दूसरी उसमें पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप यही समझिए, स्ट्रक्चरली ऑफ जो फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। ठीक है, चलो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आप लोग ने लिख ही लिया होगा। चलो दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलो अब हम लोग, सॉरी स्टूडेंट, कैमरा खराब होने की वजह से, चलो अब ठीक हो गया। चलो शुरुआत करते हैं। डिस्कवरी किसने करी? सेल की। रॉबर्ट हुक एक अंकल थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा एक कॉर्क की सब्सटेंस से। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। जो छाल है उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसको बोलते हैं कॉर्क। उस सब्सटेंस को उन्होंने एग्जामिन करा। किससे करा? सेल्फ डिजाइनर माइक्रोस्कोप, खुद का बनाया हुआ नो डिजाइनर से एक्सपेरिमेंट करा। जब उन्होंने कॉर्क को स्लाइस में रखा तब उन्होंने देखा कि इसमें हनी कंपार्टमेंट जैसे, हनी कंपार्टमेंट से ऐसे जो स्ट्रक्चर दिखते हैं हम लोग को जब वो छत्ता देखते हैं, तो वैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखा हनी कंपार्टमेंट जैसा। तो उन्होंने वो बॉक्सेस जैसे दिख रहा था, तो उन्होंने उस बॉक्स को सेल का नाम दिया। सेल का इसका मतलब होता है लिटिल रूम। इसका मतलब सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक, ये हो गया। अब जब ये एग्जामिन करा तो उन्होंने ये देखा कि जो सेल होता है उसमें तीन चीज, तो उन्होंने जब एग्जामिन करते उन्होंने देखा कि जो सेल होता है वो तीन चीज इसमें प्रेजेंट होता है नेसेसरी। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीन चीजें हमेशा प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ द सेल इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये होता क्या है। तो अभी के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, और ये 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन। लिखिए सबसे पहला, व्हाट इज सेल?
और क्या आ सकता है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इन चारों के क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और ये राइट डाउन करके रख लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगा और इन क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।